बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेक्शन 1.3 के टॉपिक नंबर 2 की जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो nth रूट से मुतालिक हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर कुछ नहीं होता तो 2 होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इंडेक्स ही तो n हुआ है, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखें लिखा है कि nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ बी, तो इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये जो nth रूट ऑफ ए है ये 1 डिवाइडेड बाय n होगा, देन मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ बी है, b की पावर 1 डिवाइडेड बाय n होगा। ओके, सेम पावर है तो सेम पावर को पैरेंथेसिस के बाहर ले जाएं और बेस को आपस में मल्टीप्लिकेशन में लिख दें। अब ये जो पावर 1 डिवाइडेड बाय n है ये इस पूरी बेस पर है जो कि a मल्टीप्लाई बाय b है, तो ये nth रूट लग जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b दोनों पे। यहाँ पे n इंडेक्स आ जाएगा। आपने ये गलती नहीं करनी, बस यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आपने लिखा a मल्टीप्लाई बाय b और इतना सा रूट बनाया, ये मिस्टेक है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ a रूट के अंदर है, b रूट के अंदर नहीं है। अगर इतना बनाएंगे तब भी बात पूरी नहीं होगी, आपको जो चीज भी रूट के अंदर आती है पूरा उसको बनाना पड़ेगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखें वही प्रॉपर्टी है जो हमने ऊपर की थी, ये nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b। कोई मसला नहीं है, ऊपर वाले को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, a की पावर 1 डिवाइडेड बाय n डिवाइड इस b को nth रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। दोनों पे सेम पावर है तो पैरेंथेसिस के बाहर पावर कर दें। अब ये जो nth रूट लिखा हुआ है इसको एक करके लिख लें, nth रूट a डिवाइडेड बाय b। यहाँ भी आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि छोटा रूट बना दिया, a रूट के अंदर आ रहा है और b रूट के बाहर आ रहा है। आपको पूरा रूट बनाना पड़ेगा, इससे ये मेंशन होगा कि किस किस पर ये पावर आ रही है। तो आप ये देख लें, ये इजीली इससे प्रूफ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी मैं लेफ्ट साइड लेके चलता हूँ। देखिए ऊपर कुछ ना कुछ पावर लगी हुई है, a पावर m, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो nth रूट है ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय n, पावर पैरेंथेसिस के अंदर और बाहर मल्टीप्लाई होती है तो ये आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय n। ये आ जाएगा m वन जा m और डिवाइड में n इसी तरह आ गया। तो ये देखें ये पार्ट आपका इजीली प्रूफ हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखें तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही इस्तेमाल होंगे। कोई आपने परेशान नहीं होना किसी भी फॉर्म को देख के। ये a पावर n लिखा हुआ है, इसको मैं इसी तरह लिख देता हूँ। अब ये जो पावर लिखी है m मल्टीप्लाई n, इसको सिंपल आप 1 डिवाइड में करके लिखेंगे ना, जो रूल है यही रूल है। m मल्टीप्लाई बाय n का मतलब क्या है भाई, अगर लिखा होता रूट 6 4 रेडिकेंड पे, तो ये जो लिखा है 6 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 4, तो ये रूट 6 ही बनेगा। तो ये इस तरह से है ना, एक m है दूसरा n है। अब इस पे पावर n पहले से मौजूद है तो 4 की पावर 3 आ जाएगा, इधर 4 की पावर 3 लिख दें क्योंकि मैंने n 3 को माना है, दूसरे वाली चीज को माना है, क्योंकि देखिए ना m पहले लिखा है n बाद में लिखा है। तो ओके, यही वाली कंडीशन है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तब भी क्या फर्क पड़ता है, 4 तो 4 की पावर 3 ऐसी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा, तो 2n है 3m है एग्जाम्पल में, इस तरह से mn आ गया। कोई यहाँ चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 4 की पावर 3 ऐसी रहेगा, 1 डिवाइडेड बाई 6 आ जाता है जिस तरह, तो ये 2 3 मल्टीप्लाई होके भी तो 6 बन जाएगा। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल के जरिए भी इसको समझ सकते हैं। अब आप देखें कि पावर अंदर बाहर मल्टीप्लाई होती है तो आप कर दें n इसी तरह रहेगा 1 डिवाइडेड बाय एम एन। तो अब आप ये देखें ये पावर अंदर बाहर मल्टीप्लाई होती है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन वन ज़ा एन डिवाइड एम एन, तो ये पार्ट बन जाएगा। अगर यहाँ पे आप इसको काट देंगे एन वन ज़ा एन वन ज़ा एन, तो ये आ जाएगा ए की पावर 1 डिवाइडेड बाय एम। इस तरह से ये पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं। कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमें यहाँ जाना है पहले, तो सिर्फ और सिर्फ जो n है उसको आप रूट में ले जाएं, m को इसी तरह छोड़ दें। इसको भी अगर आप एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के जरिए समझ लें। जैसे लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रूट 4, तो ये जो 3 लिखा है इसका आप रूट बना दें, स्क्वायर वाला रूट इसी तरह छोड़ दें तो ये 1/3 हो जाएगा। क्योंकि दोनों आते तब भी तो एक साथ ही नीचे आते ना, तो एक एक करके ले आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसका सेपरेट रूट भी बना सकते हैं, ये स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा और ये क्यूब रूट जो है इसको अलग से रूट बना दें, फर्दर एक और रूट बना दें आप, तो देखें ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। इस एग्जाम्पल में ये वाली सिचुएशन बनी थी। आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम फिनोमेना पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो a 1 डिवाइडेड बाय n कर दिया मैंने, इस रूट को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, जो रूट m है उसको मैंने रेडिकल फॉर्म में ही रहने दिया, इससे ये वाला पार्ट बन गया। अब आप चाहें तो ये जो 1 डिवाइडेड बाय n लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको वापस रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो पहले वाला रूट m इसी तरह रहेगा। अब इसकी रेडिकल फॉर्म बनेगी तो ये nth रूट आ जाएगा a, तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब आप चाहें तो दोनों को एक साथ भी इस स्टेप से या इस स्टेप से लेके चलें
तो दोनों के दोनों हम लास्ट प्रॉपर्टी में ये कर चुके हैं, 1/mn आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये तमाम की तमाम इक्विवेलेंट फॉर्म है, इसको किसी भी तरह आप लिख सकते हैं। चाहे तो 2 रूट्स लिखे हुए, तब भी आपने यही समझना है कि ये एक सिंगल रूट वाला ही मामला है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम फॉर्म्स अलग-अलग शक्लों में हैं, लेकिन ये तमाम की तमाम बराबर हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर तो 2 डिफरेंट रूट्स हैं, तो आप दोनों को एक साथ करके लिख सकते हैं, एक सिंगल रूट बना सकते हैं, या किसी एक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दें, दूसरे को रेडिकल फॉर्म में रहने दें, या तो 2 डिफरेंट रेडिकल्स बना दें, या पूरे के पूरे को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दें। तो ये तमाम इक्विवेलेंट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें वही चीज लिखी हुई है, सिर्फ फर्क ये है कि जो दोनों इंडेक्स हैं वो दोनों nth रूट हैं। तो अभी हमने पीछे देखा 2 रूट्स अलग अलग लिखे हुए हैं, हम चाहें तो दोनों को मिलाकर एक रूट बना दें। मिसाल के तौर पर पहले आप चाहें तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ये जो पहले वाला रूट है ये a पे आ जाएगा, बाहर वाला nth रूट इसी तरह रहेगा, a की पावर 1/n आ जाएगा। अब फर्दर आप इस रूट को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए तो a की पावर 1/n, और ये जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा 1/n, पावर्स अंदर बाहर मल्टीप्लाई होती हैं, 1/n मल्टीप्लाई 1/n। इसको फर्दर मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ऊपर 1 1 1 हो जाएगा, नीचे n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी इनकी। एक n की पावर 1 है, दूसरे n की पावर 1 है, तो 1 + 1 पावर 2 हो जाएगी, तो ये 1n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1/n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा बन जाएगा पहले। अब इसी को आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो डिवाइड में जो भी बात लिखी है वो उसका इंडेक्स बनता है, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर रूट a। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला फॉर्मेट अब बन चुका है हमारा। तो इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टी भी हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए हम लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। ये लिखा है रूट n और रेडिकेंड है a की पावर n, पहले से पावर n मौजूद है तो कोई मसला नहीं, a की पावर n आ गई। और ये जो रूट n लिखा हुआ है इसको मैं फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा a की पावर n मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय n, n 1 n, n 1 n, a की पावर 1 आ जाएगी। और a की पावर 1 हम लिखते नहीं है, 1 होता है तो ये a लिख देंगे सीधा सीधा, तो ये a आ जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी हम इसकी देख लेते हैं nth रूट की। तो वैसे तो ये सिंपल नजर आ रहा है कि a की पावर n और nth रूट है, और नीचे भी सेम वही चीज लिखी हुई है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, 1 बच जाएगा। अगर इस तरह नहीं तो आप वैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले ऊपर वाले पार्ट कर लें, a की पावर n और nth रूट को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा 1/n, डिवाइड इसी तरह नीचे वाले में भी सेम बात है, a की पावर n 1/n। ऊपर वाला पार्ट n 1 n, n 1 n कट जाएगा, डायरेक्टली मैं इसको काट रहा हूँ तो ये a की पावर 1 बचेगी। इस तरह नीचे भी दोनों कट जाएंगे, a की पावर 1 बचेगी, a 1 a इस तरह काट दें तो 1 आ जाएगा। तब भी अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते तो ये ऊपर वाला a ऐसे ही रहेगा, जो नीचे वाला a पावर +1 है ऊपर आकर पावर -1 हो जाएगी। दोनों सेम बेसिस हैं, इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। एक दफा बेस लिख के तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो पावर 1 है, 1 - 1 a की पावर 0 हो जाएगी, और किसी भी चीज पे पावर 0 1 के बराबर होती है। तो इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी nth रूट की तमाम प्रॉपर्टीज जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए हमने सॉल्व कर ली हैं इजीली। अगर आप पहले सेक्शन 1.4 ना पढ़ते तो आपको ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज रट्टा लगानी पड़ती है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने पहले सेक्शन 1.4 पढ़ाया है और बाद में सेक्शन 1.3 पढ़ाया है, ताकि आप इजीली खुद से ये तमाम प्रॉपर्टीज को सॉल्व कर सकें और समझ सकें। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आप खुद से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ आपको हेल्प आउट करूंगा एक्सरसाइज को सॉल्व करने। तो कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।